जब भी मैं ये 18 आदर्श सूत्र को सुनती हूँ, सब लोग ने हैंड तो रेस किया कि सत्य लोग जानना चाहते हैं, बट जीवन के हर पल में, हर क्षण में आपको अपना साक्षी बनकर देखते रहना है कि आप कितना सत्य में जी रहे हो। वहां का टिकट अब यहाँ पर कुछ करोगे, वहां पर टिकट नहीं है। इस पल में आप कितना सत्य में जी रहे हो। बिकॉज आध्यात्मिकता में आने के बाद जो मैंने एक देखा है कि बहुत बारी ऐसे लगता है कि राइचियसनेस, कि मैं सही हूं, मेरी विचार धारणाएं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, ये सही है और गलत है। तो ओशो इसको बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं। हम एक मान्यता को छोड़ते हैं और दूसरी मान्यता को पकड़ लेते हैं। ये मन का नेचर है, इसलिए हम समय समय पर ध्यान करते रहते हैं। पत्री सर ने बहुत बड़ा नहीं बताया, 2 ही चीजें बताई। आनापानसति ध्यान, आप अपनी वास्तविकता स्वयं सृष्टि करते हैं। आप कैसे, किस प्रकार की वास्तविकता सृष्टि करते हैं? आप स्वयं के साथ कितना मिल चुके हैं, कितने गहराई से सत्य को अनुभव कर चुके हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से आप अपनी वास्तविकता को क्रिएट कर सकते हैं। यस और नो? अगर मुझे मैं सिर्फ राजनंदगांव ही मैंने देखा है, क्या मैं कभी भी सोच भी सकती हूं कि दिल्ली जैसे शहर में कैसे होता होगा? यस नो? नहीं पता होगा ना। जब हम ध्यान करते हैं हम अपने आप से मिलते हैं। पर पत्री सर ने सिर्फ ध्यान के साथ नहीं रोका, उन्होंने 2 और चीजें बताई जो हमें इस आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, जो भी अड़चन आएंगे, जो भी हमारे जीवन की परिस्थितियों की वजह से हमने खुद जो अपने जीवन में चुने हैं, इस मार्ग में एक घोड़े की तरह हमें बस हमारा वो लक्ष्य दिखता रहे। उन्होंने 2 और चीजें बताई, और वो क्या है आप मुझे बता सकते हैं? स्वाध्याय, वो तो किसी ने शेड्यूल देखा है। ओके, यस यस, ऑल राइट, नहीं बोल सकते। ओके, स्वाध्याय, वेरी नाइस, स्वाध्याय। एंड सेकंड इज सेवा का शब्द पत्री जी ने कभी नहीं यूज किया है। सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। मैम, किसने बोला पिरामिड्स? आनापानसति ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान, ये हमारे सिद्धांत हैं। आप समझ लीजिए, दे आर द पिलर्स ऑफ PSSM। जो भी आप PMC हिंदी में हम कार्य करते हैं, जो भी हम वर्कशॉप्स करते हैं, इन 4 स्तंभों के अराउंड हम कार्य करते हैं। अगर कोई हमें पूछता है कि अच्छा आप PSSM क्या कार्य करता है, हम कोई सोशल वर्क नहीं करते, हम सभी लोगों को आनापानसति ध्यान सिखाते हैं। इसलिए हमारा पहला आदर्श सूत्र है डूइंग राइट मेडिटेशन। दूसरा शाकाहार, हम हिंसा के प्रति, हम अगर इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम ध्यानी नहीं भी हो, शाकाहारी बनो। अगर विश्व में एक ही समय पर आप एक मास लेवल पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, एक्चुअली पत्री जी ने ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो पिरामिड का जो हम बोलते हैं ना, दूसरे लोक के वासी से हम मिल सकते हैं, वो सब नहीं बोला पत्री जी ने। जब उन्होंने पहली बारी बिल शुल्ट्ज एंड एड पेटिट का बुक पढ़ा था, सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स, ही अंडरस्टूड दैट हम सबको एक जगह चाहिए ध्यानियों के लिए, जो किसी भेदभाव, जाति पात के साथ कनेक्टेड ना हो। डायरेक्टली अगर कुछ पिरामिड दिखे आज, आपको क्या याद आता है? ध्यान। यस? कितने लोगों को ध्यान याद आता है? आप पिरामिड देखोगे तो ध्यान है। तो ध्यान जगत स्थापित करने के लिए पत्री जी को एक सिंबल चाहिए था, एंड उनको परफेक्टली पिरामिड के माध्यम से मिला। पिरामिड के पीछे बहुत विज्ञान है। पत्री जी ने, मैंने उनसे बहुत बारी पूछा था कि सर, एस्ट्रल वर्ल्ड्स, सब लोग बोलते हैं कि आप उनके सपनों में आते हो, ऐसे कैसे हो सकता है सर कि आपको पता नहीं है? आप बस ऐसे ही हम 3-4 लोग ही थे सर के साथ। सर ऐसे लेटे हुए थे, बहुत दूर से ट्रैवल करके सर घर आए थे, रात को लेट हुआ था, एंड मौके पे चौका तो मारना ही है। अब गुरु आपके सामने बैठा है तो आप प्रश्न पूछोगे ना। तो मैंने बोला सर, सबकी ड्रीम्स में आप आते हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता? आप तो एस्ट्रल बॉडी भेजते होगे ना, कुछ तो हम यही सोचते हैं।
तो बहुत समय उन्होंने मुझे देखा, कुछ कहा नहीं, और फिर जब सोने जा रहे थे उन्होंने मुड़कर मेरे गाल पर ऐसे 2 बारी, मुझे अभी भी वो सिचुएशन याद है, गाल पर 2 बारी ऐसे मारते हुए कहा, द ओनली ऑब्लिगेशन आई हैव इन दिस लाइफ टाइम इज टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। मेरी एकमात्र मेरी जो ऑब्लिगेशन है मेरे जीवन में, मेरी जो सबसे पहली बाध्यता है कि मैं अपने प्रति ट्रूथफुल रहूं। एंड ये वाक्य पत्री जी को रिचर्ड बैक से मिला था। सो पत्री जी ने कभी भी बहुत बड़ा चढ़ाकर अरे पिरामिड्स ये कर देंगे, वो, हाँ वो सत्य है। जब आप सत्य में जी रहे हो ना, आप अपने घर पर रसोई में भी अगर खाना पका रहे हो, आप किसी से बस कुछ, अगर आपने बस कुछ पल किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ या कोई इंसान जो आप अपना भड़ास निकालना चाहते, बस आपने उसकी बात सुनी भी हो ना, आप सत्य में जी रहे हो। और उस समय सारे ब्रह्मांड के सारे सितारे और मास्टर सब आपके साथ अलाइंड होते हैं, और ये सत्य है। कोई घटना घटने की जरूरत नहीं है जब एक क्षण आ गया और आपको आत्मबोध की प्राप्ति हो गई, बोलिए अब बस मैं एनलाइटन हो चुका हूं और सब कुछ हो जाएगा। ये हमारे निजी जीवन में हर पल में जो हमें करना है, जब हम करना शुरू करते हैं, जिस लक्ष्य, जिस उद्देश्य के साथ आप इस जीवन में आए हैं, इस शरीर को धारण किए हैं, इस आत्मा की अनंत यात्रा में जो अभी इस पल आपके जीवन में हो रहा है, आप उसको कैसे जी रहे हो, दैट इज द ट्रूथ। तो सत्य को बहुत बड़ा चढ़ाकर मैं नहीं बोलूँगी। दिस वाज जस्ट टू थैंक मैम, सुवर्णा मैम, क्योंकि जो 18 आदर्श सूत्र है, आप इसको सिद्धांत अपने आप को बंद करके यही हमारा रूल है, वो नहीं है। कोई आपको आके चेक नहीं करेगा। पीएसएसएम में सदस्यता बनने के लिए कोई फॉर्म नहीं होता कि अब आप पीएसएसएम के मेंबर हो। पत्री सर ने कितने 4 करोड़ लोगों को पत्री सर ने ध्यान सिखाया, बट कुछ ही लोग हैं जो आज अभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके काम कर रहे हैं। बट सब लोग पीएसएसएम के ही मास्टर्स है, क्योंकि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट भूमंडल पे द लार्जेस्ट ग्रुप कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना का एक प्रतीक है। हम सब उसका पार्ट है, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। लेट्स स्वाध्याय के बारे में जानने के पहले सब जानते हैं पुस्तक, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। पब्लिशिंग मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, ये हमारे 18 प्रिंसिपल है, जो एक्चुअली सर को 1 साल बाद आया। हमने सर से पूछा कि सर ये पीएसएस, ये जो सिद्धांत है ये आए कैसे, कुछ तो आइडिया आता होगा ना, कुछ स्फूर्ति मिलती होगी, जो सडनली उन्होंने बोला अच्छा हमें ऐसे लिखना है करके। तो ही सेड इट केम मच लेटर, जो लास्ट वाला पॉइंट है कि पब्लिशिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड एक सिद्धांत है जिसमें हम कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। बट ये 2019 में हुआ था, जब पत्री सर ने किसी भी चीज को ऐसे ग्रंथ बनाकर यही फॉलो करना है नहीं कहा था। ही सेड वेरी सिंपली, टाइम टू टाइम हमें अब हर चीज को एक नए नजरिए से देखते रहना चाहिए। वाई वील कीप टॉकिंग अबाउट पत्री जी इज क्योंकि ही इज अ परफेक्ट लिविंग एग्जाम्पल कि अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने शरीर को कैसे छोड़ना चाहिए, अपने संकल्प शक्ति को कैसे सृष्टि हम कैसे कर सकते हैं, सही वाक कैसे होनी चाहिए, कैसी चाल होनी चाहिए, बच्चों के साथ बच्चों की तरह कैसे जिए, बड़ों के साथ एक सब कुछ, एक परफेक्ट इंसान अगर आप देखना चाहते हो दैट इज पत्री जी। इसलिए हम पत्री जी को ओ पत्री जी ही इज आवर गुरु भगवान नहीं है। इन माई लाइफ ही वॉज दैट वन पर्सन जिसको मैंने देखा और बोला ये जो भी मैं सोच रही हूँ एक आदर्श इंसान होना चाहिए, वो जी के दिखाए। सो बिफोर वी गो इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वाध्याय, यस, सो जस्ट रिवाइजिंग कि मेडिसिन 2019 में पहले हम नो डॉक्टर नो मेडिसिन कहते थे। In 2019, he changed it to no psychological dependence on medicine. 2 सीनियर पिरामिड मास्टर्स के हार्ट में प्रॉब्लम आया। पत्री जी ने एक को बोला तू मरने के लिए तैयार नहीं है, कदापि डॉक्टर नहीं जाने का, और दूसरे मास्टर को बोला इमीडिएटली जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। स्टंट लगवाया उन्होंने। आज भी वो दोनों सीनियर मास्टर्स पीएसएसएम में है। तो एक गुरु की बात को हमें किस तरीके से लेना है, आपकी बुद्धि के अनुसार वो डिपेंडेंट है। बट जो मार्ग उन्होंने बताया है
जो उन्होंने मार्ग बताया है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है. सो द पाथ जो हमारे सामने है, एक क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला जो पत्री जी हर चीज सिंपल कर देते. जो फॉर्मूला हमें दिया है कि अगर आप जैसे 18 आदर्श सूत्र तो सांसारिक तरीके से कि अगर हम एक संगठन में, अगर एक ग्रुप में हम रहते हैं, हम किन सिद्धांतों को आदर्श मानकर चल सकते हैं. दे आर 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स. दे आर नॉट मैंडेटरी प्रिंसिपल्स, दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स. आप जो भी कार्य करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक गाइडेंस एक रहता है. बट जो फॉर्मूला के रूप से पत्री सर ने कहा है, बट अगर आप सच्ची में वास्तविक रूप में सत्यलोक के वासी बनना चाहते हो, वैसे इतना मामूली विषय नहीं है सत्यलोक के वासी बनना. बहुत एक तो पता ही हमें 400 जन्म हम लेते हैं, बट वो फिक्स नहीं है कि 400 जन्म में ही हो जाएगा आपका सब कुछ. आप कितना उस सत्य में जी रहे हैं, वही सत्य की बात. तो सत्यलोक में जाने के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला है कि आप अपने सांसारिक जीवन में कैसे अद्भुत तरीके से संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जो मार्ग बताया है उन्होंने, वो फॉर्मूला दिया है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. फिर से बोलिए, ध्यान मन में ही बोलिए, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. फिर से ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. अगर आप आत्मबोध की प्राप्ति करना चाहते हो, जो अनंत है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि आज मैं एनलाइटेंड हो गया और बस खत्म हो गया, मैं, ये अनंत की यात्रा है. सत्यलोक के वासी भी सृष्टि करते रहते हैं. उनके अंदर भी एक प्रकार की इच्छा जागृत होती है कि हम स्वयं को अनुभव करना चाहते हैं. तो सत्यलोक के जो सोल्स हैं वो सब क्रिएटर गॉड्स बनकर फिर से क्रिएशन करते हैं. उन्हीं के ही अंश बनकर हम सब नीचे आते हैं धरती पर स्वयं को अनुभव करने के लिए. सो ये अनंत की यात्रा है. सो ये खत्म तो नहीं होने वाली. बट हर पल में अगर आप आत्मबोध की प्राप्ति को अनुभव करना चाहते हैं, आत्मबोध एक फीलिंग है, कोई आपको दे नहीं सकता, कोई आपको बता नहीं सकता कि आप एनलाइटेंड हो कि नहीं. आपको पता है. अगर कोई आपको सड़क पे आकर या आपके फैमिली मेंबर्स आपको बीच फंक्शन में आपको डांटे या गाली दे, या आपको पता लगता है कि 10 लोग आपके बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं जो सत्य नहीं है, और अगर उन बातों से आपके मन के अंदर कुछ भी अंदर से हिला, तो आपको पता है, अगर बोलते तो हैं हम नहीं कोई बात नहीं, होगा बोला होगा, या आप अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हो. आध्यात्मिकता में आने के बाद नो जजमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, तो आप बोलते हो ठीक है कोई नहीं, वो मेरा लेसन होगा, इसीलिए तो मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा होगा, मैंने कुछ किया होगा. आपके अंदर ये सारे विचार आते हैं ना. बट आपको पता है जिस दिन अपमान सहने के अंदर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि वो बंदा कुछ भी बोल जाए, मुझे पता है जो भी मैंने किया सही या गलत है, कोई और मेरे लिए मेरे एक्शंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस. ये कोई आपको बता सकता है क्या? आप किसी को सिफारिश दे के अपने मन को हल्का कर सकते हो क्या? नहीं. अगर आपको पता है कि आपने जो किया है वो सही या वॉटेवर, हम खुद के स्वयं के ही साक्षी हैं. वो आत्मबोध का फीलिंग है. ये जो एनलाइटनमेंट जो इतना बड़ा शब्द है, हर पल में आपके जीवन में आपको अलग अलग समय पर खुद अंदर से पता चलने लगता है कि आप कितने आगे तक बढ़े हैं. आपके अंदर कितनी ईर्ष्या है, कितना क्रोध है, जितना अभी भी आप अटैचमेंट्स में हैं, ये सब आपको संसार में रहते हुए खुद पता चल जाएगा. इसको क्रॉस करने के लिए, इस नैया को पार करने के लिए जो रास्ता है वो है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. ओके, तो दिस इज योर पर्सनल प्रैक्टिस. ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य. ध्यान तो अभी हमने किया ही. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को साइंस के साथ थोड़ा जोड़ देती हूँ. हमारे कोशास का ज्ञान थोड़ा मैं उसके साथ कनेक्ट करके कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. मेरा जर्नी बुक्स के साथ, जो मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ हो रहा है करके, मेरे घर पे सब लोग ध्यान करते थे. तो मेरे फादर ने शुरू किया, फिर मेरे फादर को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरी माता जी ने शुरू किया. उन दोनों में बहुत बदलाव आया. मेरी छोटी बहन बचपन से ही, तो हम एक हिंदू परिवार में हैं, बट हम बॉम्बे में रहते थे, तो
पारसी, जैन, मुस्लिम, सब ऑल रिलीजन्स वर देयर आसपास. तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी. और मॉरल साइंस क्लास में हम कॉन्वेंट स्कूल में थे, तो आर फादर इन हेवन, जीसस का उनको, तो उसके माइंड में था कि ये भगवान क्या है. वो बस शी जस्ट, उसका बचपन से ही था. तो ये लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो इनको मिल रहा है, बहुत शांत है करके, और उसका अपना ही अंदर चिंतन चलता था, तो वो भी ध्यान करने लगी. तो मेरे घर पे 4 लोगों में से 3 लोग तो ध्यान कर रहे हैं, मैं नहीं करती थी. हमारे घर पे पत्री जी भी आते थे, तब भी मैं नहीं करती थी. तो सेकेंड या थर्ड टाइम जब पत्री जी ने विजिट किया, ही emphasized a lot on स्वाध्याय. तो जब भी पत्री जी के ये जो बैग होता था, फ्लूट बैग होता था, वो हमारे लिए वो एक बहुत ऐसे, जब भी सर आते थे, फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम मैं इंतजार करती थी कि सर, या जब भी सर से फ़ोन पे बात होती थी कि सर आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो करके. तो मेरी यात्रा, मेरी फ्रेंडशिप सर के साथ, बुक्स के साथ ही शुरू हुई. तो तीसरी बारी जब सर घर आए, तो मुझे कभी भी, सेकंड टाइम जब सर घर आए थे, तो मॉम ने बोला कि सर सब लोग को सिखा रहे हैं, हमारे घर पर भी आ रहे हो, तो मेरी डॉटर को बताइए ना, वो ध्यान नहीं करती. तो मैं कहीं दूर थी किसी और रूम में, तो मुझे बुलवाया और बोले, अलिख्या काम्या, तुम आज से अपनी मॉम की बात कभी नहीं सुनना, सुनना ही नहीं करके उन्होंने बोला. मेरी मॉम सोच रही थी इसको तो ध्यान सिखाने के लिए मैंने बोला था, ये तो बोल रहे तुम तो उल्टा ही उन्हीं पर ही पड़ गया करके. तो देखिए, जिसको अपना अपना अनुभव लेना है वो लेता है. तो मेरी मम्मा ने उस दिन सीखा कि बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो उनका लेसन था. बट मेरा क्या लेसन था कि यार ये बंदे ने मेरा दिल, मुझे खुश कर दिया. कौन सा बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स सब यही तो बोलते हैं, नहीं अच्छी बात है. बड़े लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सबकी बात सुननी चाहिए, सबका आदर रखना चाहिए. वही है, स्टैंडर्ड है ना. ये कुछ अलग किए, ऑलरेडी पहले कुछ अलग कर ही रहे थे, क्योंकि ये ध्यान में माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स भी सुनाई देता है. तो मैं सोच रही थी क्या मेरे पेरेंट्स ज्वाइन किए हैं, बट एटलीस्ट इंग्लिश में है. तब तक मेरा जो था, जो हम दिल्ली में रहते थे, कि जो भी सत्संग वत्संग करते थे, लाइक दाढ़ी वाले बाबा काफ़ी ऐसे ऑड लगते थे, मतलब अलग दिखते थे. जो भी लोग सत्संग करते हैं, या कुछ है कि उनका कुछ माला होता है, या कड़ा कुछ होता है, या सर पे कुछ लगाते हैं, ऐसे माथे पे कुछ लगाते हैं, कुछ तो ऐसे डिस्टिंक्ट होता है. ऐसे कुछ भी नहीं है. तो ऑलरेडी पत्री जी मेरे लिए कुछ अलग ही थे. पर जब उस दिन उन्होंने मेरी मॉम को ऐसे बोला, तो उन्होंने मेरा दिल छू लिया. लाइक ये कोई कुछ है, कुछ तो है, मुझे ध्यान करने को नहीं बोल रहे. तो ये वो विजिट खत्म हो गया. थर्ड विजिट, आई थिंक दैट वाज अबाउट अनदर 7-8 months. एंड तब तक मैं थोड़ा थोड़ा अपने एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए, मार्क्स लाने के लिए, हर बच्चा, हर कोई इंसान, बच्चा ही नहीं, कोई हर एक इंसान जब प्रॉब्लम में होता है वो ध्यान को पकड़ता है. ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर बना बनाया सोल्यूशन है, मुझे कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, आंखें बंद करना है. तो सब लोग करते हैं ध्यान, पर उसको मैंने हैबिट, अपने जीवन शैली में मैंने उसको अपनाया नहीं था. जैसे मत्था टेकते हैं और बोले भगवान ये कर दे, मैं ज़रूर ये करके दूंगा, मैंने बस उसको एक और चीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया. भगवान सुन रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ध्यान तो साइंस है ना. कुछ तो मेरे शरीर के अंदर हो रहा है जिसकी वजह से मेरे फादर की हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गए, मेरे मदर के अंदर परिवर्तन आ गया, मेरी बहन बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, कुछ तो हो रहा है इसमें. साइंस भी है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है. सो तीसरी बारी जब पत्री सर आए हमारे घर, एंड मैं बचपन से ही बहुत बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था मुझे. और मैं बुक्स कैसे पढ़ती थी, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, क्लासिक्स, लिटरेरी क्लासिक्स. सो पढ़ाई, बुक्स पढ़ने में मुझे कभी ऐसे नहीं था कि मैं बुक्स पढ़ती नहीं थी. तो सर ने एक कॉन्वर्सेशन मेरे साथ शुरू किया अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टफ, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट था. सो आई टोल्ड हिम सर, मुझे ना ये सारे ये स्पिरिचुअल बुक्स और सब लोग वहाँ पर सिर्फ ये आत्मा वही वाली बातें, मुझे ऐसे बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ रहना है, मुझे सीए का एग्जाम्स करके मुझे अपना रोटी, लाइक आई वांट, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ, मुझे ये सब से नहीं लेना देना. उस समय था नहीं ना ज्ञान, तो मुझे ऐसे बुक्स नहीं चाहिए करके मैं बोलती थी. तो मैंने सर को बोला, सर आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, ये बुक्स ना जम नहीं रहा है मुझे, आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे कोई बुक नहीं मिल रहा करके. सो ही टोल्ड मी ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स. सो कॉन्वर्सेशन में वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हुए ही सेड, डू यू नो अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डू यू नो अबाउट एरिक बर्न, हैव यू रेड हिज बुक गेम्स पीपल प्ले. उन्होंने कंप्लीटली मेरे ईगो को हर्ट कर दिया. अब तक यूजुअली रूम में मैं सबसे ज़्यादा बुक पढ़ने वाली, यूजुअली लोग बुक पढ़ते नहीं है ना,
तो आपको ऑलरेडी आपको वाह, मैं तो मस्त ऐसे में बुक पढ़ती हूँ तो इंटेलेक्चुअल एक अहंकार तो आता है, ठीक है। और वो अहंकार की पराकाष्ठ में उस समय पत्री जी ने मुझे ऐसे गिरा के बोला तुम नहीं जानते। एंड आई वाज लाइक ओके ऑल राइट, समथिंग ही डिड। कुछ दो चीजें किए पत्री जी ने उन्होंने उस दिन। एक, मेरे अंदर एक इच्छा जागृत किया कि ऐसे भी बुक्स हैं, ब्रह्मांड अनंत है। और ब्रह्मांड अनंत है अगर मैं बताना चाहूं तो आपके पास अभी सबके पास एक टैग्स है ना, आप बस रिसर्च कीजिए ये टैग को बनाने के लिए कितने सारे कंपनीज होंगे, इस टैग को बनाने के पीछे कितना सारा टेक्नोलॉजी होगा। ब्रह्मांड अनंत है, यानी कि हर चीज में अगर आप घुसना शुरू करो तो वो अनंत है, नेवर एंडिंग है। आप जितना सीखना चाहो आपको और सीखने को मिलेगा। दैट्स द ब्यूटी। एंड दिस, उस दिन पत्री सर ने मुझे एक ऐसी दुनिया को खोल के दिखाया जहां पर मैं सीमित हो गई थी। तो क्या होता है, हम सबके ऐसे है ना जो ये बहुत सारे ऐसे पोएम्स बुक्स लिखते हैं, उनको हम अलग देख, और वो दुनिया में अगर 20, 50, 100 भी पढ़ लिया आपको लगता है वाह यार मैं एक एक्सपर्ट बन जाता हूँ। पर उसी समय पत्री जी ने मुझे दिखाया कि अलीखा, दुनिया ने, तुमने कुछ भी नहीं देखा है, तुम जानते ही नहीं हो। भले उन्होंने मुझे साइकोलॉजी का ही बुक रेकमेंड किया तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, आई सर्च्ड ऑनलाइन, आई वाज लाइक ओ माय गॉड देयर सो मच, साइकोलॉजी में भी इतना हिस्ट्री है। यूजुअली लोग साइकोलॉजी में सिर्फ कार्ल युंग और फ्रॉइड और बस कुछ थियोरीज लकान के बारे में बात करते हैं। आई वाज लाइक ओ माय गॉड देयर इज मोर इन दिस। सो द फर्स्ट थिंग जो पत्री जी ने मुझे दिखाया इज, जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हो आप एक नई दुनिया को ओपन अप करते हो। आप ब्रह्मांड का अनुभव करना चाहते हो, पुस्तक पढ़ो, आपको समझ में आएगा अनंतता का अनुभव। आप एक एक पन्ना पलटोगे, आप बुक शेल्फ में जाओगे, लाइब्रेरी में जाओगे, बोलोगे हर एक बुक में क्या मोती है। बस कुछ भी नहीं, मुझे कोई ऊपर थर्ड आई का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बस वो बुक का बताया एंड आई रियलाइज कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है अभी भी जिनको मैं नहीं जानती। और इसकी वजह से जब आपको समझ में आता है आई डोंट नो, जब आप कह सकते हो मैं नहीं जानती, तो आपका ईगो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जो मैं एक पराकाष्ठ में वाह मैं सब कुछ जानती हूँ। बहुत सारे लोग जो क्लासेस लेना शुरू करते हैं और अगर आपने 40 दिन भी ध्यान किया आप भी एक महाज्ञानी बन जाते हो। आप ध्यान के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें, आपने 10 बातें सुनी, वो 10 बातों में से आपको 2 बातें समझ में, ओके चलो 5 बातें समझ में आई, वो 5 बातों में मे बी आप एक चीज़ आचरण कर रहे हो, वो आचरण भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हो, फिर भी आप वो 10 का ज्ञान दे के आओगे। वो होता है हम सबकी लाइफ में। बट जब बुक आप पढ़ते हो, आप मुंह खोलने के पहले 10 बार ही सोचते हो, बिकॉज आपको एक अथॉरिटी बनने के लिए आपको बहुत 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 साधना करनी पड़ती है। तो मुझे सबसे पहले बुक रीडिंग का, जो मैं बुक्स तो पढ़ती थी बट जो अगर आप देखोगे रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स इज द 18th गाइडिंग प्रिंसिपल्स। स्वाध्याय इज राइट स्पिरिचुअल बुक्स। मैं बुक्स पढ़ती थी, मे बी आपने अभी तक अपने लाइफ में बहुत सारे बुक्स पढ़े हो, आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब कुछ हो सकता है, बट अगर आपने सही आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़े जो ये ब्रह्मांड की अनंतता को अनुभव करना चाहते हो, वो आपको समय लगेगा। आप पहुंच जाओगे कभी ना कभी उस मुकाम पर आपको समय लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला है सत्य को अनुभव करने के लिए हर पल में, दिस इज द फास्ट ट्रैक। सो नाउ आई कम टू द कॉन्सेप्ट, दिस इज माय एक्सपीरियंस। सो फिर वो साइकोलॉजी बुक्स से लेकर मैंने फिर पहली बारी लोब्सांग रामपा का बुक पढ़ा था, द थर्ड आई फेल्ट इसका लाइफ मेरा समहाउ, एक टिबेटन मॉन्क जो 13 साल की उम्र में उसको बोला गया था कि तुझे ये करना है करके, जो उसका थर्ड आई ओपनिंग के लिए जो वॉट एवर आई वाज रीडिंग, आई फेल्ट मैं जानती हूँ, मैं कनेक्ट कर पा रही थी उसकी स्टोरी के साथ। अगर आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं आते, आप बुक पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। मुझे 3-4 पास्ट लाइफ तो मुझे बुक पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया। तो ये होता कैसे वो मैं बताती हूँ, साइंस। ओके, आई विल फास्ट फॉरवर्ड। कितने लोगों को पंचकोश ज्ञान पता है, 5 बॉडीज पता है? कोई मुंह खोल के बोल सकता है या मैं रिपीट करूं? मैं बोलूं, ओके। अन्नमय कोश, जिसको खाना होता है, ओके, अन्नमय कोश। फिर एथेरिक बॉडी, प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश। चौथा विज्ञानमय कोश। 5वां आनंदमय कोश।
इसके ऊपर भी 2 बॉडीज होते हैं, विश्वमय कोश और निर्वाणिक कोश, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ 5 के बारे में बात करेंगे। जब आप शरीर के अंदर शरीर में आते हो तो बॉडी, अन्नमय कोश, इसको क्या चाहिए? भोजन। प्राणमय कोश में क्या होता है? जब आप ध्यान करते हो तो सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी आपके कॉस्मिक बॉडी, ये हमारे प्राणमय शरीर के थ्रू एंटर करती है, फिर हमारे अन्नमय कोश में आती है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्विकली द साइंस। सो अन्नमय कोश भोजन या कुछ मनोरंजन, बॉडीली नीड्स आप समझ लीजिए। प्राणमय कोश थोड़ा स्थूल है, सटल है, मतलब शरीर के आसपास ही उसका एक वेवी स्मोकी टाइप फिगर होता है। बिकॉज हम जब भी किसी ने आत्मा का शब्द बोला, आपके दिमाग में एक शरीर का आकार बट वाइट सा आकार का फोटो आता है ना आपके सामने। कितने लोग के साथ ऐसे होता है? जब हम आत्मा बोलते हैं तो आप ऐसे ही सोचते हो ना कोई होगा शरीर, ऐसे नहीं होता, वो मिथ्या है। पर आप बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ऐसे नहीं होता करके। सो एनीवे, सो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अब ये प्राणमय कोश को क्या चलाता है? हमारा मनोमय कोश, ठीक है। हमारे मनोमय कोश, हम अपने एस्ट्रल बॉडी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारी सारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे सारे इमोशंस, एवरीथिंग इज देयर इन योर मनोमय कोश। ओके, जब हम ध्यान करते हैं तो अभी ध्यान में क्या होता है? आपकी प्राण ऊर्जा प्राण में शरीर के थ्रू एंटर करके आपके अन्नमय शरीर का शुद्धिकरण करती है। ओके, जब आपकी ऊर्जा, जब आप कंप्लीटली एक क्या बोलते हैं निर्मल स्थिति में चले जाते हैं, तो एक समय पर ऐसे होता है कि आपका मनोमय कोश का भी शुद्धिकरण होता है। ओके, बट आपने आंखें खोल दिया, उस समय के लिए तो हो जाता है। अब आपने आंखें खोल लिए, अब आपके चर्म चक्षु से तो आप सब कुछ देख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको स्फूर्ति दे रहा है, आपके मन के अंदर कुछ विचार आते हैं, कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है, होता है कि नहीं? या बस आंखों को देखकर बस ऐसे देख रहे हो, वाह सब कुछ अच्छा है, ऐसे नहीं होता ना। कभी कभार ऐसे होता है, बट इन जनरल कुछ तो चलता रहता है। सो ये मनोमय कोश को शुद्धिकरण कैसे करोगे आप? हर पल ध्यान में तो नहीं बैठ सकते ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने मन का शुद्धिकरण करना है तो उसको सही जानकारी देना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि जिस पर्सन को पता ही नहीं, जो उसने पूरा जीवन सिर्फ राजनंदगांव में बिताया है, उसको कैसे पता होगा दिल्ली में पार्लियामेंट कैसे दिखता है, सड़कें कैसे होती है? पता चलेगा? अगर आपने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी हॉल में बिताया हो तो आपको पता चलेगा कि इसके हॉल के बाहर क्या हो रहा है, वो कैसे होगा? आपको विचार भी आ सकता है क्या? तो अगर आप सत्य अनुभव करने वाले विचार, जिन लोगों ने अनंत आत्माओं ने जो सत्य को अनुभव कर कर जो पुस्तकें लिखी हैं, वो ज्ञान ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सत्य का अनुभव एटलीस्ट मन में तो आएगा। यस और नो? यस और नो? इसलिए बुक रीडिंग, यस हम जानते हैं कि नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं वो सब। जब मैंने पहली बारी वो पुस्तकें पढ़ी, आई रियलाइज्ड दैट देयर इज सो मच दैट आई हैव टू एक्सपीरियंस स्टिल। ऑटोमेटिकली जब मैं एक बुक पढ़ती हूँ, मेरे अंदर से ही वो ज्ञान जो ऑलरेडी मेरे विज्ञान में कोश और आनंद में कोश में है, वो मैं उसको चैनल करना शुरू कर सकती हूँ। बट जब तक आपका मन के पास वो रिसीवर डेटा नहीं है, वो लाएगा कैसे दूसरे तरफ से? उसको पता ही नहीं। तो वो जिसको पता ही नहीं कि दिल्ली में पार्लियामेंट कैसे दिखता है, तो वो मन में वो इंस्पिरेशन, वो फोटो कैसे ला सकता है? बट अगर आपको फोटो दिखा दिया ऐसे दिखता है करके, आंखें बंद करो, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं? तो वही जब आप एक पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी पुस्तक, सही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हो जो आपको उस समय अच्छी लग रही हो, जो आप जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, जब आप उस पुस्तक को पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपने अपने मन को सही जानकारी दिया। हर एक पुस्तक सही जानकारी देने के लिए एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि वो आत्मा हम भी सेम ही है, बस वो थोड़ा आगे बढ़ गया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसने हमें फोटो दिखा दिया कि ऐसे होता है पार्लियामेंट, ऐसे होता है सत्यलोक, पुनर्जन्म। ये जब हम लाइफ प्लानिंग करते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं, प्लानिंग ऐसे हम करते हैं ऊपर काउंसिल मेंबर्स के साथ।
तो पुस्तक लिखे हैं अपने स्व के अनुभव से। तो ये हो गया आपका मनोमय कोश। यस, तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं आपका मनोमय कोश का विस्तार होने लगता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो एनलाइटनमेंट कहते हैं, एनलाइटनमेंट सिर्फ इस फिजिकल बॉडी की रियलिटी में नहीं होता, हमें अपने सातों शरीर को हर डायमेंशन में एक्टिवेट करना है, वो एनलाइटनमेंट है। बहुत लंबा रास्ता है गाइस। अगर आपको लग रहा है बहुत आसान है तो इतना नहीं है। पत्री जी ने आसान कर दिया है हमारे लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी आत्मबोध की प्राप्ति कर ली है। तो सबने फोटो खींच लिया, सत्यलोक में ऐसे होता है, ऐसे होता है, लाइफ प्लानिंग ऐसे होता है, सब वो ऑलरेडी जिन्होंने अनुभव किया वो दिखा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना जल्दी जल्दी फोटो खींच सकते हो ताकि आप मन की ट्रेनिंग कर सकते हो। यस और नो? तो स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? और इसी के साथ साथ, बिकॉज हम पंचकोश के बारे में बात कर रहे हैं, जितना आपका मनोमय कोश का विस्तार होता है स्वाध्याय के साथ, उतना ही आपका विज्ञानमय कोश का विस्तार होता है जब आप सज्जन सांगत्य करते हो। इसलिए पीएसएसएम सबसे बड़ा सामूहिक चेतना का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब मैं शंपा मैम के साथ, माधवी मैम के साथ, रामराजू सर के साथ या सुवर्णा मैम के साथ या आप सबके साथ जब अपना अनुभव साझा कर रही हूँ या मैं किसी का अनुभव सुन रही हूँ, विज्ञान में कोश इज द सीट ऑफ द अहंकार। ये आपका कारण शरीर है, इसके पास पूरा आपका बैकग्राउंड डेटा है। आप क्या क्या अनुभव करके आए हो, वो सारी चीजें आपके कारण शरीर में ऐसे डेटा स्टोर्ड है। पर जब मैं आपका अनुभव सुनती हूँ या आप मेरा अनुभव सुनते हो, वास्तव रूप में आप और मैं एक ही है ऊपर, बट नीचे आते रहते तो आप और मैं अलग दिखने लगते हैं। बट यहाँ पर आकर जब मैं आपको दिल खोल कर ओपननेस से जब आपकी बात सुनती हूँ, तो आप में और मेरे में जो मेरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश के जो अंतर हट जाते हैं, क्योंकि मैं ओपन हार्टेडली आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती हूँ और आपका अनुभव मेरा अनुभव बन जाता है। एक पुस्तक के ऑथर को जब आप मिलते हो ना, तब भी आपका मनोमय कोश एक्सपैंड होता है। बट जब आप एक सत्य की खोज में जो इंसान चल रहा है, बुक में बहुत सारे फेमस लोग को मिलकर आपको लगता है अरे यार उन्होंने ऐसे किया होगा करके, वो भी एक और मान्यता बन जाती है। अरे वो इतने ग्रेट हैं, है ना? मन आता है, फोटो तो ले लिया बुक पढ़कर, जिसकी वजह से आपके पास अब डेटा आ गया कि आपको अपने मन को कैसे ट्रेनिंग करना है। पर अगर वही इंसान जिसने बुक लिखा है आपके सामने आएगा, तो आपका एक्चुअल मन काम आएगा। अरे वाह, ये सो इतने ग्रेट हैं, वो इतना जानकर है, क्या अनुभव है। पर अगर मैं सिर्फ उनके जीवन के अनुभव को सुनना शुरू करूं, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये भी तो मेरी तरह इंसान ही थे। अपने जीवन को अनुभव करते 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 मैं उस आत्मा की स्टोरी को सुनना शुरू करती हूँ, और वो अंदर से ही आपको वो आना शुरू हो जाता है कि वो और मैं अलग नहीं हैं। That is why पत्री सर gave highest importance to सज्जन सांगत्य। आप में से कितने लोगों ने पीएमसी हिंदी में कोई अनुभव सुनकर ही आप ध्यान में आए हैं? वंडरफुल। तो आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। जब आप किसी का अनुभव सुनते हो, आपको लगता है ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप में और मेरे में वो जो अंतर है, आप अलग मैं अलग, जो मैं वाली भावना है वो डिसॉल्व हो जाती है। That is why पत्री सर is given so much importance to सज्जन सांगत्य। अगर हम अपने सारे इंडियन फिलोसफर्स में सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी का भी देखें, वो सब यही बोलते हैं कि वो सज्जन सांगत्य वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ आई विल कम टू द मेन थिंग विच इज बुक्स। हमें क्या बुक्स पढ़नी चाहिए? पीएसएसएम में बहुत सारे मैगजीन्स हैं। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो पिरामिड ध्यान जगत, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, अगर आप गुजराती पढ़ते हैं तो ध्यान जगत, अगर आप मराठी पढ़ते हैं तो ध्यान जगत। तो बहुत सारी हमारे अलग अलग भाषाओं में मैगजीन्स है जो सभी पत्री सर का ज्ञान, बहुत सारे पुस्तकों का निचोड़ एक संक्षेप रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेना चाहते हैं कि मुझे कैसे पुस्तक पढ़ना है, तो सबसे पहली सीढ़ी आप चढ़िए कि पीडीजे, आप ये जो सारे मैगजीन्स हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरा, बट मेरे लिए कौन सा सही बुक है मुझे कैसे पता चलेगा? तो पीएमसी हिंदी के वेबसाइट पर पत्री सर के जो 200 से भी अधिक रेकमेंडेड
सर ने तो बहुत सारे बुक्स रेकमेंड किए हैं, बट 200 से भी अधिक बुक्स जो उन्होंने टॉपिक वाइज रेकमेंड किए हैं, ऑथर के नेम समेत, पुस्तक का नाम समेत वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप वहाँ पर जाकर, मे बी आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही बुक है। मेरे पास एक्चुअली आई शेयर, मेरे पास जब भी बुक आई है कि जब भी मेरे लिए जो उस समय मेरे जीवन में ज़रूरत थी वो ज्ञान, वो पुस्तक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गई थी। मैंने पत्री सर से ये क्वेश्चन पूछा कि बिकॉज उनके वॉक इन का कॉन्सेप्ट पत्री सर को कैसे पता चला। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे बैंगलोर के होटल, बैंगलोर में। वहाँ पर बुक शॉप में, बिकॉज उनको पुस्तक पढ़ना पसंद था, तो वो एक बुक शॉप में गए। बुक शॉप में देखा कि ये एक ऐसी बुक है करके, एक बुक बहुत पुरानी सी एक कॉपी की बुक बची हुई थी, स्ट्रेंजर्स अमंगस्ट अस बाय रूथ मॉन्टेगमरी। सो वॉक इन, what is it called? Kalakaya Pravesh. Parakaya Pravesh. Walk-in is something like that. जो इंडियन फिलॉसफी में लिखा है, बट एक उस समय पर आप इमेजिन करो 80s में कुछ नहीं समझ में आ रहा, आसपास के लोग, दुनिया अलग ही दिशा में जा रही है और इनको इतना ज्ञान आ रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर एक को जिसको भी वो पकड़ सके। हम इतने सारे लोग हैं, उनको कोई नहीं मिल रहा था ध्यान सिखाने के लिए, एक एक को अरे जाग जा, तू भगवान है करके जो उनके अंदर से वो आ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक पुस्तक के माध्यम से उनको समझ में आया कि ओके, मेरे जीवन में जो एक घटना घटी थी, ये वॉक इन का एक्सपीरियंस है। जो पुराना सुभाष है वो चला गया है, एक नया अवतार आया है इसके अंदर जो ये काम करा रहा है करके। तो पुराना सुभाष का काम खत्म हो गया। तो एक पुस्तक एक मास्टर के रूप में आपके जीवन में एंटर करता है। एंड पीएमसी हिंदी का एक ही एक लक्ष्य है कि हर एक पुस्तक का निचोड़ आप तक प्रस्तुत करना। तो आज की डेट पर पीएमसी हिंदी ने ऑलमोस्ट 100+ बुक्स प्रेजेंट किया है यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐप पर, टीवी चैनल पर, ताकि हर एक तक ये उपलब्ध हो। सज्जन सांगति के लिए हमारे पास बहुत सारे शोज़ हैं जो अलग अलग ज्ञान, जिनका जो अनुभव रहा है वो उन्होंने साझा किया है। तो जैसे हमारे 18 आदर्श सूत्र में लास्ट है, पब्लिश योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। कैमरामैन इज राइट हियर, प्लीज रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस। आपका अनुभव सुनने के लिए कोई आत्मा कहीं पर इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि मेरी यात्रा उसकी वजह से शुरू हो। आत्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर वो उसको पता भी नहीं आप एग्जिस्ट करते हो, पर आपकी कहानी सुनने के लिए कोई कहीं पर इंतजार कर रहा है। तो ऐसे बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बुक्स को प्रस्तुत करना, यही है पीएमसी हिंदी का कार्य कि हर एक तक जो हमारे 18 आदर्श सूत्र का बेस फाउंडेशन लेते हुए हर एक के जीवन में सत्य की प्राप्ति का उपलब्धि करने का कार्य है पीएमसी हिंदी का। सो पीएमसी हिंदी पीएसएसएम से अलग नहीं है, उसका एक ही एक कार्य है जो पत्री जी ने शरीर में रहते हुए हर एक को जिसको जो चाहिए था। यू आस्क रामराजू सर हिज एक्सपीरियंस, सर एक पुस्तक दे देते, वो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाता, हाँ मेरे जीवन में जो हो रहा है इस पुस्तक से जवाब मिल जाता था। एक पुस्तक आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है आप जान ही नहीं सकते हो जब तक आपने उसको खुद अनुभव नहीं किया है। मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बोला कि मुझे पुनर्जन्म दिख गए पुस्तक पढ़ते हुए। अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आर्कीटाइप्स ऑफ द सोल। इट्स अ वंडरफुल बुक कि सत्यलोक से जब शरीर में हम सत्यलोक से जब हम जनालोक में आकर प्लानिंग करते हैं अपनी सोल की, सो सत्यलोक से अंश आत्मा बनकर हम जनालोक में आते हैं और फिर हम प्लान करते हैं कि हम सब अंश बनकर एक एक जीवात्मा बनकर अपने जीवन का प्लानिंग करके आते हैं। तो वो जो सत्यलोक, जिस सत्यलोक के गुण, सत्यलोक का जो अंश है, जिस आत्मा का हम गुण है, वो उस जो अंश है जो उसका गुण है, वही हम 7 प्रकार के गुण होते हैं आत्माओं के करके। सोल फैमिलीज जिसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग हम समझते हैं कि अरे ये है ही बहुत किंग टाइप, महाराजा राजा महाराजा, इसके गुण ही ऐसे हैं करके। कुछ लोग का बोलते हैं अरे इसका देने का ही गुण है, इसका सेवा करने का ही गुण है। तो ये गुण कहाँ से आते हैं, ये पुस्तक में दिया गया है। और इस पुस्तक में इतने अद्भुत तरीके से आज मेरे जीवन में जो भी मेरे अंदर जो बहुत डीप रूटेड डर है, हमें पता भी नहीं है कि हमारे वो डर है, इतने जन्म से हम लेके आए हैं, वो डर को आइडेंटिफाई करने के लिए बुक है।
ऐसे अनगिनत बुक्स है मास्टर्स, और इन सभी बुक्स को हमें पढ़ना है अगर हम सत्य की प्राप्ति जल्दी कर पाए। ये फास्ट वाला रास्ता है, आप धीरे धीरे भी करते रह सकते हो। और ये फास्ट वाला रास्ता पत्री जी ने बहुत ही आसानी से उपलब्ध कर दिया है, क्योंकि ही गेव अस पीएमसी हिंदी। सो 2019 तक हमारे पास वेबसाइट होता था, माध्यम, और जो कुछ हम ध्यानमा चक्रम जैसे इवेंट्स में जाते थे तो हम सब वहाँ पर जाते थे। तो कुछ लोग जो गिने चुने लोग हैं यहाँ पर, आई सी लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, सम पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, सम पीपल आर फ्रॉम पंजाब, बॉम्बे, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपको ये जानकारी मिली। बट आपको एक ही समय पर अगर बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुँचाना है, जो पति जी चाहते थे कि कोविड के बाद उनका एक विजन था, दैट इज़ हाउ ही गेव पीएमसी हिंदी। एंड इन 2017 हमने रियलाइज़ किया था कि कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग के माइंड में था कि पीएसएसएम एक साउथ ऑर्गेनाइजेशन है, ये दक्षिण भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप बहुत सारे लोगों का देखोगे ना तो वो गुरु का जो जिस जगह का है वो उसके साथ जोड़ के रख देते हैं, सीमित कर दिया है। बट पत्री जी ने कभी एक जगह को एक आश्रम बना के यही है करके नहीं कहा था, क्योंकि हर घर एक आश्रम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला पिरामिड सेंटर अपने घर को आश्रम बना दो, क्यों अलग एक जगह चाहिए, या अपने घर को ही आश्रम बना दो। पर हम सबको अगर एक जगह चाहिए जहाँ पर हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपना अनुभव साझा कर सके, तो हर पल चलता रहे, वो पीएमसी हिंदी दिया। बट 2017 में जब हमने देखा कि उत्तर भारत लोगों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म कहाँ है करके, तो वैसे हुआ महायोग ध्यान कुंभ का ये एक संकल्प कि दक्षिण में तो शुरू हुआ था ये यात्रा, बट इसका अंतिम परिणाम जो भारत में हमें ध्यान भारत करने के लिए जो हमें एक राजधानी चाहिए, उन्होंने ऋषिकेश जगह चुनी और उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसे कहा महायोग ध्यान कुंभ। ये शुरुआत हुई थी 2017 में 3 दिन के लिए, और फिर 4, और अब इस साल हम 4 से 8 तारीख अक्टूबर में 5 दिन के लिए मिलेंगे गंगा के तट पर, अद्भुत ऋषिकेश के अद्भुत हसीन वादियों के बीच में, जो एक सामूहिक चेतना को अनुभव करने का एक अद्भुत मौका दिया है। स्वाध्याय करने के लिए आपको मैंने बता दिया इमीडिएटली, बिकॉज मुझे पॉइंटर्स पसंद है। तो एक, अगर आप बहुत बड़ी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो पिरामिड ध्यान जगत अपनी भाषा में मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हर 2 महीने में आपको मिल जाएगा। 52-53 पेजेस का आर्टिकल है। पिरामिड ध्यान जगत मैं पर्सनली देखती हूँ कि उसमें इतना पैशन जाता है कि आप तक जो इंग्लिश की पुस्तकें हैं, जो अलग अलग ज्ञान है, आप वो सब ला कर एक मैगजीन के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं मैगजीन के साथ। मेरे लिए क्या पुस्तक सही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पीएमसी हिंदी, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, हमारे इस ग्रुप का लिंक होगा। इट्स पत्री जी रिकमेंडेड बुक्स, ऑथर वाइज, टॉपिक वाइज, बुक का नाम कि आप क्या पढ़ सकते हो, अगर आपको उस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप कर सकते हो। पीएमसी हिंदी के अलग अलग कार्यक्रम तो है ही, जैसे सुवर्णा मैम इज डूइंग प्रकृति ही गुरु है। कितने लोगों ने प्रकृति ही गुरु है देखा है? वेरी नाइस। बाकी सारे लोग विजडम फ्रॉम नेचर, जो इनर विजडम, खुद चिंतन करते हुए, तो एक बुक के समान है। अद्भुत, जोरदार तालियां सुवर्णा मैम के लिए। तो आप सब लोग आज जाकर पीएमसी हिंदी, आज जाकर नहीं, अभी आप फोन निकालिए सभी लोग, while the video is coming। सब फोन बंद है, ओके ठीक है। जब आपका फोन ऑन होगा हम QR कोड दे देंगे। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी ऑनलाइन, इतने सारे हैं जहां पर आपको बस खोलो, YouTube बाबा आपको दिखा देगा कि आपको क्या ज्ञान चाहिए। कुछ ही समय में हम अपना ऐप भी अलग तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप ऐप में घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पर आत्मबोध की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि उस ऐप में पुस्तक भी होंगे, सज्जन सांगत्य करने के लिए, सेशंस के लिए भी इंफॉर्मेशन देंगे। और पुस्तक का हो गया, और तीसरा क्या था?
पीएमसी हिंदी का हो गया। अब सज्जन सांगत्य। सो स्वाध्याय के लिए क्या, पीडीजे लिंक पढ़कर पुस्तक खरीदिए, पढ़िए। दिन में 1 पेज, 1 पन्ना तो पढ़िए आप। ये तो कर सकते हैं आप। इतना आप ज्ञान सुन रहे हैं, इसको जीवन में अपनाने के लिए आपको कुछ एक चीज चाहिए। मैं क्या क्या करूं, अगर आप ऐसे सोचो, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था, तो एक चीज करिए कि दिन में एटलीस्ट अपने लिए ये एक टारगेट रखिए, गोल रखिए, एक लक्ष्य रखिए। जीवन में लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब 1 पन्ना तो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध्यान जगत का मैगजीन या कोई भी पुस्तक, सही आध्यात्मिक पुस्तक कौन सी है वो आपको लिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो पीएमसी हिंदी पे वीडियो देखिए, फिर भी मैं बोलूंगी कि पुस्तक पढ़ना चाहिए। बिकॉज हर एक पुस्तक के पीछे, हर एक, ना केवल जो जिसने लिखा है पुस्तक उसका ऊर्जा, पर जिसने वो पुस्तक पढ़ा है उसका ऊर्जा भी, उसका ज्ञान भी उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो आपको एक ही झट में इतना ज्ञान मिल रहा है, तो आपको क्यों वेट करने का है? और सज्जन सांगति के लिए जो एक अद्भुत मौका है, हर साल हम उत्तर भारतवासी लोगों के लिए महायोग ध्यान कुंभ, दैट वाज द विजन दैट पत्री सर हैड, कि हम सब लोग साथ मिलकर एक छत के अंदर, हम अलग अलग राष्ट्र के हैं, बट हम एक जगह एकजुट होकर एक आत्म परिवार के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं, उसमें आनंद अलग है। और उससे बेहतर एक गंगा के नदी के तट पर वो माउंटेन्स होंगे, दृश्य अदृश्य है, अलग ही नजारा है। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।